स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आइए देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्गीकी सहायता साधन, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। वर्गीकी ये वर्गीकरण से संबंधित है। वर्गीकरण में सहायता करने वाले साधनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो वर्गीकी सहायता साधन का मतलब है वर्गीकरण में सहायता करने के लिए कुछ साधन बनाए गए हैं। और देखिए, वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं? ताकि जीवों का अध्ययन कर सकें। वर्गीकरण हम क्यों करते हैं? जीवों का अध्ययन करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए जो साधन हमारे पास हैं उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग साधन हैं, जैसे कि हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, की यानी कि कुंजी। तो आइए बारी बारी से हम एक एक करके इन सभी का अध्ययन करेंगे और समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, इसमें पहले नंबर पर है हर्बेरियम। ओके, तो अब हम हर्बेरियम के बारे में जानते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, पौधे के एकत्र नमूनों को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। ठीक है, परिरक्षित करने का मतलब होता है कि उसे हम संभाल करके रखते हैं और एक बढ़िया माध्यम के साथ। तो हम क्या करेंगे, कागज़ की शीट पर किसी भी प्लांट के पार्ट्स को हम सुखा के दबा करके रखते हैं। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट, वो होगी इसका क्लासिफिकेशन। तो जो एक पेपर की शीट होगी उसमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेसिमेन है या उसको हम अगर ऐसे सुखा कर या दबा कर रखते हैं, तो यहाँ पर उसमें क्या होगा, उसकी सारी फैमिली, उसका ऑर्डर, उसका जीनस, उसकी स्पीसीज़ का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। जिससे कि हमें क्या होता है, इस लेबल में आपको देख लीजिए, इस लेबल में जिस दिन पौधा कलेक्ट किया गया है वो डेट, किस जगह से कलेक्ट किया गया है, उसका इंग्लिश नाम क्या है, उसका लोकल नेम स्थानीय नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका कुल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती हैं। और ये बहुत बढ़िया रहता है कि अध्ययन के लिए, यानी कि पौधे के अध्ययन के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम ये है। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस चित्र में आप लोग देखिए, ये एक हर्बेरियम है जिसमें इस प्रकार का ये प्लांट को दबाकर सुखाकर संभाल करके रखा गया है और यहाँ पर इसका वर्गीकरण भी किया गया है। एक अन्य चित्र के माध्यम से आप और हर्बेरियम को समझ सकते हैं। तो ये क्या है, हर्बेरियम। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हर्बेरियम के माध्यम से हम लोग बहुत सारे इस तरह की फाइल्स बनी होती हैं, बहुत सारी। ठीक है ना, तो जिस भी प्लांट के बारे में हम जानना चाहेंगे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल जाएगी। चले बढ़ते हैं अगले वर्ग की सहायता साधन की तरफ। इसी प्रकार से जो दूसरा माध्यम है वर्गीकरण का, यानी कि जीवों के अध्ययन के लिए अपनाए जाने वाले जो साधन है, उसमें वनस्पति उद्यान यानी कि बॉटेनिकल गार्डन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉटेनिकल गार्डन। ओके, बॉटेनिकल गार्डन में क्या होगा, यहाँ पर जीवित पौधों का संग्रहण होता है। जैसे आपने पिछले नंबर 1 में देखा, आपने हर्बेरियम में देखा, तो वहाँ पर क्या है, हम पौधे को उसके मूल प्लांट से तोड़ करके या उसको मिट्टी से अलग करके दबा के सुखा करके रख रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाइफ प्लांट्स हैं, ये जीवित पौधे हैं। वनस्पति उद्यान में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पौधों के अंदर जीवन है और उनको एक माध्यम में उगाया जाता है, यानी कि मिट्टी वगैरह में। तो स्पीसीज़ को पहचानने के लिए उगाया जाता है। बहुत सारी स्पीसीज़ एक साथ होंगी, हर पौधे पर लेबल लगा रहेगा। जहाँ पर वो मिट्टी में यानी कि वो पौधा उगाया जाएगा उसी के नीचे पर उसका लेबल रहेगा और उसमें उसके वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम, उसका कुल वगैरह सारा लिखा रहता है। तो एक बहुत फेमस बॉटनिकल गार्डन है जिसका नाम है क्यू, ये इंग्लैंड में है। ठीक है, और उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, NBRI इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, NBRI कहाँ है, NBRI है लखनऊ में। एक नंबर में सवाल पूछा जाता है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा, NBRI लखनऊ। तो ये है वनस्पति उद्यान। ठीक है, जहाँ पर जीवित पौधों को रखा जाता है। चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए, जो आपको मैंने बताया था कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन वो तो NBRI लखनऊ है, उसके अलावा एक इंग्लैंड में क्यू कहाँ पाया जाता है, ये एक बॉटनिकल गार्डन का नाम है, यानी कि वनस्पतिक उद्यान का नाम है, जो कि इंग्लैंड में पाया जाता है। तो ये उसकी इमेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, इन सभी प्लांट्स को यहीं पर रखा जाता है और यहीं पर ये सर्वाइव करते हैं। तो इनके लिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि ये इधर ही सर्वाइव कर सकें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पौधे जो है यहाँ पर उगाए गए हैं। ये भी जो क्यू इंग्लैंड वाला है उसी बॉटनिकल गार्डन का
यानी कि वनस्पति उद्यान का एक चित्र है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे, और यहाँ पर इनके नीचे इनके सारे लेबल लगे रहते हैं कि ये कौन सा इनका वंश जाति, यानी कि जो भी टेक्सोनॉमिकल ऑर्डर होता है, ठीक है, जो भी टेक्सोनॉमिकल इनका ऑर्डर होगा, टेक्सोनॉमी के आधार पर इनका पूरा वर्गीकरण लिखा रहता है। तो अध्ययन करने के लिए ये वनस्पतिक उद्यान जो होते हैं बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी जानकारी लेने के लिए आते हैं। तो आपको बहुत सारे प्लांट्स अलग अलग वैरायटी के एक ही स्थान में बॉटनिकल गार्डन्स में मिल जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। इसके बाद आता है संग्रहालय, यानी कि म्यूज़ियम। ठीक है, म्यूज़ियम का नाम आपने सुना होगा, संग्रहालय नाम से पता चलता है संग्रह। संग्रह का मतलब किसी चीज़ को जमा करके रखना, इकट्ठा करके रखना। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे नमूनों को इकट्ठा करके रखा जाता है म्यूजियम्स में। वो नमूने किस चीज़ के होंगे? प्लांट्स के नमूने और एनिमल्स के नमूने हो सकते हैं। देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा ये कहाँ होते हैं। जैसे कि बहुत शैक्षणिक संस्थान है, जैसे कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो उनके अपने संग्रहालय होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स के अध्ययन के लिए, वैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए परिरक्षित पौधे यानी कि प्रिजर्व्ड। ओके, इसमें क्या किया रहेगा? केमिकल में प्रिजर्व किया रहता है ताकि इनको नुकसान ना हो। तो यहाँ पर पौधों और प्राणियों के नमूने होते हैं। देखिए, ये लाइव नहीं है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये दिखाने के लिए हैं। परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे। प्लांट्स के तो आपको लाइव नमूने मिल जाएंगे, बट एनिमल्स जो होते हैं वो लाइव नहीं होंगे। पौधे और प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। समझ पाए होंगे। प्राणियों के कंकाल भी आपको म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा जो म्यूजियम्स दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक इमेज के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि म्यूजियम कैसे दिखाई देते हैं। देखिए, ये इमेज एक म्यूजियम से ली गई है। ये आपको यहाँ पर भालू दिख रहा है, यहाँ पर टाइगर दिख रहा है। तो ये क्या है? इनकी रियल खाल है। इनके अंदर ये इस तरह की चीज़ें भरी जाती हैं और इस तरह से इनको जीवित दिखाया जाता है, बट ये जीवित होते नहीं है, ये एक इनके नमूने होते हैं। ओके, इस चित्र में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पर स्पेसिमेन रखे गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको हर जगह यहाँ पर वही चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे एक इंसेक्ट है, ये इसका पूरा स्पेसिमेन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर आप म्यूज़ियम्स में देखेंगे, अगर वो बॉटनिकल म्यूज़ियम होगा तो इस तरह से आपको प्लांट्स के स्पेसिमेन भी यहाँ पर रखे हुए दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये स्पेसिमेन यहाँ पर रखे गए हैं। ओके, और यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आप सब जगह देख सकते हैं। तो ये होता है म्यूज़ियम। ओके, ये किस चीज़ का इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ? म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय, जहाँ पर संग्रह करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं अगली कैटेगरी वर्ग की सहायता साधन में, जिसे हम बोलते हैं प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर पता आपको, जू, और ये है जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, आप सभी कभी न कभी किसी न किसी जूलॉजिकल पार्क में गए होंगे, यानी कि चिड़ियाघर में गए होंगे। तो इसमें क्या होता है? वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। जंगल में रहने वाले जीवित प्राणी जो है वो इन जूलॉजिकल पार्क्स में रखे जाते हैं। और देखिए, इसमें होगा क्या, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को लाने की कोशिश की जाती है। चिड़ियाघर में कोशिश की जाती है कि जो प्राकृतिक आवास है उसी परिस्थिति में उस जानवर को रखा जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जानवर आप देख रहे हैं, इसका प्राकृतिक आवास ये है, इस तरह का पानी। तो चिड़ियाघर में इस तरह का पानी उपलब्ध करा करके इसके लिए आवास उपलब्ध कराया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइगर्स के लिए जंगल वाला वातावरण है, और एलिफेंट को जैसा पसंद है उसके लिए उस तरह का वातावरण। ओके, तो इस तरह जितने भी जानवर यहाँ पर आते हैं उन सबको उनके नेचुरल हैबिटेट, ये आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल हैबिटेट में उनको रहने के लिए मिलता है। ठीक है, अगला हमारा जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो है कुंजी अथवा चाबी, जिसे हम की कहते हैं। ठीक है, इसका नाम की क्यों रखा गया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एक साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानता और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुंजी अथवा चाबी का काम क्या है। पौधों अथवा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस पूरी चीज़ को आपको समझाऊंगा। पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। समानताओं और असमानताओं के आधार पर देखिए, कोई भी टेक्सोनॉमिकल एड जो होता है उसका मेन मकसद होता है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान करना, प्राणी की पहचान को करना। ठीक है, उसके बाद होता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी कि उसका नामकरण करना। ठीक है,
और उसको एक प्रॉपर कैटेगरी में रखना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो कीट हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो फिशेस हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी है, केंचुए और जोंक जैसे जीवों के लिए एक अलग कैटेगरी है। तो ये इन कैटेगरियों में जीवों को रखने के लिए जो काम होता है उसके लिए सबसे नंबर 1 पे आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी पहचान करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसका नाम रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों में ये कुंजी अथवा चाबी आपको हेल्प करती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और उसको एक कैटेगरी में प्लेस करने में। यहाँ पर क्या होता है, ये शब्द आप ध्यान रखना, समानता और असमानता। तो इसमें हम क्या करते हैं, समानता और असमानता के आधार पर, यानी कि उसमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं, इसके आधार पर हम किसी भी प्लांट या एनिमल, ओके, इट कैन बी अ प्लांट और इट कैन बी अ एनिमल, तो प्लांट और एनिमल को हम क्या करते हैं, उनको उनमें विभेद करते हैं। इसमें होगा क्या, 2 अपोजिट ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 अपोजिट ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, हाँ या ना। अगर उसका जवाब नहीं है तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, और अगर उसका जवाब हाँ है तो फिर हम दूसरी कैटेगरी में देख करके उस पर विचार करेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें होता क्या है कि अगर 2 पॉइंट हम देते हैं, 2 पॉइंट में से एक पॉइंट को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरे पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हम यस और नो के माध्यम से जीव का वर्गीकरण, यानी कि उसको एक विशेष कैटेगरी में रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। चलिए अभी आपको इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए कि हमें एक जीव प्राप्त हुआ है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो जीव क्या है, हम उसका क्लासिफिकेशन की के आधार पर, यानी कि जो कुंजी होती है, आप कुंजी समझिएगा, ठीक है, जो आपकी बुक में कुंजी लिखा हुआ है, तो की के आधार पर कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक जीव प्राप्त हुआ है जिसको हमें पहचानना है और किसी एक प्रॉपर कैटेगरी में रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चार्ट है उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें नो और यस के अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो उस आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है, क्या जो जीव हमें मिला है उसकी ड्राई स्किन है। ड्राई मतलब आप समझते हैं सूखी त्वचा, ठीक है, ड्राई स्किन यानी कि सूखी त्वचा है। अगर उसकी त्वचा सूखी नहीं है तो वो सैलेमेंडर हो सकता है, ओके। अगर सूखी त्वचा नहीं है तो वो सैलेमेंडर हो सकता है। अब सैलेमेंडर क्या होता है, देखिए छिपकली की तरह का एक बड़ा प्राणी है, आकार में बहुत बड़ा होता है और एम्फीबियन है, यानी कि जल और थल दोनों में रहता है, लेकिन इसकी त्वचा गीली होती है, ठीक है। तो अगर ड्राई स्किन में नो ऑप्शन आएगा, अगर उसकी त्वचा गीली नहीं है तो वो सैलेमेंडर हो सकता है। लेकिन अगर उसकी त्वचा गीली है तो गीली त्वचा वाले जीवों के और भी लक्षण होते हैं, तो इसलिए अगर उसकी त्वचा गीली है तो हमें फिर एक दूसरे लक्षण को देखना पड़ेगा। अगर उसकी त्वचा गीली है तो दूसरा लक्षण हमारा होगा हेयर्स ऑन बॉडी, यानी कि क्या उसकी त्वचा पर बाल हैं। उसके बाद फिर से यस और नो में 2 चीज़ों में बढ़ जाएगा। अगर इसका आंसर है नो, यानी कि त्वचा पर बाल नहीं है, तो वो छिपकली हो सकती है, ओके। लेकिन अगर उसकी त्वचा पर बाल हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम फिर से 2 कैटेगरी में और डिवाइड हो जाएंगे। अगर उसकी त्वचा पर बाल हैं तो फिर उसमें और कैटेगरी होंगी। फिर हमको देखना होगा क्या उसकी त्वचा में क्या उसमें अपोजेबल थम्स हैं। अपोजेबल थम्स का मतलब ये होता है कि देखिए सिंपल आप ये समझिए कि जब आपका अंगूठा आपकी बाकी सारी फिंगर्स को टच कर सकता है तो उसे हम अपोजेबल थम्स कहते हैं। ये आपको ह्यूमंस में, ठीक है, यानी कि मनुष्यों में और जो गोरिल्लाज होते हैं उनमें ये आपको अपोजेबल थम्स दिखाई देते हैं। ये देखिए अपोजेबल थम्स ये हैं, ओके, यानी कि इससे आप इन सारी फिंगर्स को टच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गोरिल्ला में भी ये अपोजेबल थम्स होते हैं। अगर अपोजेबल थम्स नहीं पाए जाते हैं तो वो टाइगर हो सकता है, क्योंकि टाइगर जो होता है, देखिए अपोजेबल थम्स का एक फ़ायदा और भी है कि ये बहुत ज़्यादा पावर और ग्रिप प्रोवाइड करता है, ठीक है, पावर एंड ग्रिप, यानी कि किसी भी चीज़ को आपने देखा होगा बंदर और लंगूर इस तरह से बहुत आसानी से पूरा पकड़ लेते हैं पेड़ की टहनियों को, ठीक है। लेकिन वही चीज़ टाइगर नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइगर के पास अपोजेबल थम्स नहीं होते हैं, ओके। तो अगर इसका आंसर नो है तो ये हो जाएगा टाइगर, और इसका आंसर अगर यस आता है, यानी कि अगर अपोजेबल थम्स पाए जाते हैं तो फिर हम उसमें और अंदर तक घुसेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो बाईपेडल है। बाई मतलब 2, पैडल मतलब पैर, क्या वो 2 पैरों से चल सकता है। अगर 2 पैरों से नहीं चल सकता, उसका आंसर नो है, तो ये हो जाएगा गोरिल्ला। बट अगर वो 2 पैरों से चल सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आप देखिए, ड्राई स्किन है, शरीर पर बाल हैं,
अपोजिबल थम्स हैं, 2 पैरों पे चल सकता है, तो लास्ट में हमको क्या पता चला कि वो कौन है, ह्यूमन है। अगर एक कैटेगरी नो होती रहेंगी तो ये इस तरह से अलग अलग जीवों पर जाता रहेगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, इसके और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कह सकते हैं कि अगर आपको कोई जीव मिला है तो हम एक दूसरी चार्ट पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्या वो यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिकीय है, ये नहीं है तो क्या वो मल्टी सेलुलर है यानी कि बहुकोशिकीय है। अगर बहुकोशिकीय यूनिसेलुलर है तो अलग जीव आ जाएगा, अगर बहुकोशिकीय है तो बहुकोशिकी में भी फिर अलग अलग वैरायटीज़ आ जाएंगी, नो यस। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है आपने क्या देखे, बहुत सारे वर्ग की सहायता साधन, आशा करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। तो जितने वर्ग की साधन हमने पढ़े उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ग की साधन होते हैं, जैसे फ्लोरा होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, ओके, मोनोग्राफ्स होते हैं, मोनोग्राफ्स। तो बहुत सारे वर्ग की सहायता साधन हैं, तो इतने वर्ग की सहायता साधनों को आपने देखना है। तो ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, इसको रिवाइज कीजिए और मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।